काला जादू किया कराए के कुछ लक्षण है। किचन के अंदर गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रख देना है जिसमें हम चपाती बनाते हैं। वो तवा जब गर्म हो जाए एकदम, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो हमने उस डब्बे में हाथ डालना है। जितनी एक बारी में वो मिक्सचर हमारे हाथ में आ जाए, काली पीली सरसों और नमक का लेना है, और 7 बारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे याद रहे अपने ऊपर से उतार के उस तवे पे डाल देना है। किसी के ऊपर ये प्रेत बाधा आ गई, यानी प्रेत उसके अंदर तो नहीं है मगर उसको तंग कर रहा है, और वो किसी ए या बी पर्सन ने छोड़ा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा वो बी पर्सन फैमिली का है, कुली का या पड़ोसी है। जय सिया राम। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हनुमान जी का नाम लेने से भूत प्रेत दूर हो जाते हैं। जो लोग भी नकारात्मक शक्तियों से प्रभावित हैं वो दूर हो जाते हैं। आज के इस कड़ी में बातचीत होगी प्रवीण कुमार सोनी जी से, जो कि ज्योतिषी हैं और टोटका के लिए जाने जाते हैं। इसमें इन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि उसके ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है या फिर नकारात्मक शक्तियों से वो व्यक्ति प्रभावित है, तो उसके कुछ लक्षण हैं। लक्षण से समझा जा सकता है और उसका उपाय भी हो सकता है, निराकरण भी हो सकता है। साथ ही जो लोग भी वहम के शिकार हो जाते हैं, कई बार ये होता है कि एक मानसिक रोग भी बन जाता है, लोग वहम के भी शिकार हो जाते हैं और पूरा जीवन उनका इसी में निकल जाता है। उन्हें लगता है कि कोई प्रेत बाधा है, कोई इस तरह की परेशानी है। ऐसे लोगों की जिज्ञासाओं का भी आज समाधान होगा, इसलिए ध्यानपूर्वक इस पूरे एपिसोड को आप देखें। बहुत सारी जिज्ञासाओं का उत्तर इसमें आपको मिल जाएगा। देखिए, काला जादू किया कराए के कुछ लक्षण है, चाहे वो मेल हो, फीमेल के 2-3 लक्षण अलग होते हैं, बाकी सारे मेल फीमेल के लक्षण अलग होते हैं। तो मैं पहले आपको बताऊंगा, कभी भी आपके ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है या आपको चुराया टाप के किसी वजह से काला जादू के घेरे में आप आ गए, तो आपका घर घुसते ही, अपने ऑफिस में घुसते ही दिमाग खराब होना शुरू हो जाएगा। यानी कि आप इरिटेट होने शुरू हो जाओगे, सर भारी होगा, सर भारी होगा, चिड़चिड़ा हो जाओगे, चाह के भी कोई काम करने का दिल नहीं करेगा। सबसे पहला लक्षण। सेम ये लक्षण फीमेल में भी होगा, परंतु फीमेल में एक लक्षण डिफरेंट है। क्या? अगर फीमेल के ऊपर कोई प्रेत बाधा, भूत प्रेत, काला जादू, टोटका कुछ भी हुआ है, तो उसका जो महीना आता है वो महीना डिस्टर्ब होना शुरू होगा। और डिस्टर्ब के साथ साथ दूसरा लक्षण आएगा, उसका जो महीने का ब्लड आता है, माहवारी का जो खून आता है, उसका कलर डार्क ब्राउन, ब्लैक और ब्लैक क्लॉट्स आने शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जिसकी वजह से दिन अब दिन उसका शरीर सुकड़ता चला जाएगा। ये 2 लक्षण हो गए फीमेल के, और मेल का एक ही हो गया। दूसरा लक्षण है मेल फीमेल दोनों में, खाना खाने बैठे हैं एक टेबल पे घर के लोग, बेवजह लड़ाई शुरू हो जाएगी। अच्छा, मतलब कलह की स्थिति हो जाए। जैसे कि एक कहावत है पंजाबी में, आटा गूंथते हिलती क्यों है। अब आटा गूंथोगे तो हिलोगे तो सही, लेकिन लड़ने के लिए एक बहाना, एक वजह मिल गई, तो बेवजह लड़ाई शुरू हो गई। सुबह उठे, तैयार हुए, पूजा पाठ करी, गाड़ी उठाई, ऑफिस जाने का टाइम हो गया, 2 किलोमीटर गए, वापस आ गए। आज मेरा ऑफिस जाने का मूड नहीं कर रहा, चिड़चिड़ापन, घर आके लड़ाई कर ली, शराब की गंदी चीज़ों की आदत पड़ गई। ये लक्षण होते हैं काला जादू के, किए कराए के। अच्छा। अब ये लक्षण हमने आपको बताए। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, बहुत अच्छी नौकरी चल रही है, सडनली उसमें नुकसान होने शुरू हो गए, सडनली उसमें नुकसान होने शुरू हो गया, चोरी होनी शुरू हो गई, आग लग गई, पैसा मार लिया, रिश्तेदार पैसा मांग के ले गया, 10 दिन में दूंगा, वो 10 दिन आज तक आए नहीं, 10 साल हो गए। ये नुकसान होने शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और सबसे बड़ा नुकसान दरिद्रता और आलस, खत्म ही नहीं होता। नहाने का दिल नहीं करेगा, कुछ काम करने का दिल नहीं करेगा, बस दरिद्रों की तरह पड़े रहो,
बिस्तरा चेंज करने का दिल नहीं करेगा। मतलब गंदगी में उसको रहने की आदत जिस है। काम में हाथ डालोगे नुकसान होगा। अब आप कहोगे सर लक्षण तो बता दिए, इसके उपाय हाँ वो भी हम आपको बताएंगे। जी। अकाल मृत्यु हो जाना, खड़े थे गाड़ी चढ़ गई, बस की वेट कर रहे थे, दूसरी बस ने आके या किसी गाड़ी वाले ने मार दिया, अकाल मृत्यु हो गई। कि मृत्यु का भी योगी नहीं था। अपने आप को इंटरनल और एक्सटर्नल साफ ही नहीं रखना, कटिंग नहीं करानी, शेव नहीं करानी, फीमेल से इंटरनल साफ नहीं रखना, तो क्या हुआ, इन्फेक्शंस बढ़ गए, बीमारियां बढ़ गई, परिवार में आपस में तनाव रहना शुरू हो गया, फैमिली में। ये सब लक्षण हैं। अब इन लक्षणों को आप सिर्फ कितने में ठीक कर सकते हो? एक सवाल जरूर आएगा, सर प्रॉब्लम तो हमने 8-10 बता दी और है भी तंत्र से रिलेटेड, कि किसी तांत्रिक या किसी सिद्ध महात्मा पे जाओ, बड़े बड़ों पे जैसे आपने जिनके नाम लिए उन पे तो सालों साल नंबर भी नहीं आता। तब तक तो बंदा जो पर्सन होगा वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा बेचारा। सही बात। कि अगर हम बीमार है, अगर हमें इमीडिएटली उसका ट्रीटमेंट नहीं मिला तो कुछ भी हो सकता है। तो हमने इसके इमीडिएट ट्रीटमेंट निकाले, कितने में आप गैस करो मनोज जी? अच्छा नहीं, आप बता ही दीजिए। 50 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये। अच्छा, इससे ट्रीटमेंट हो जाएगा? आपके सामने होगा, हम जो बताएंगे। किसी के ऊपर ये प्रेत बाधा आ गई, यानी प्रेत उसके अंदर तो नहीं है मगर उसको तंग कर रहा है, और वो किसी ए या बी पर्सन ने छोड़ा हुआ है और समझ में नहीं आ रहा वो बी पर्सन फैमिली का है, कुलीग है या पड़ोसी है जी। तो आपको क्या करना है? आपको बाजार से एक अंडा लेना है। अंडा? हाँ। अब आप कहोगे जी कई तो बड़े सात्विक होते हैं, जैनी होते हैं, हाँ कुछ लोग कहेंगे लहसुन प्याज भी नहीं खाते, तो वो अंडे को तो हाथ लगाना छोड़ो, तो देखना भी पाप समझते हैं। तो हमने फिर वहाँ डेवलप करी रेमेडी, तो मैं आज आपको वो दोनों बताऊंगा। तो आपको एक अंडा लेना है जो नॉन वेजिटेरियन है, वो आपको अंडा लेकर अपने एक रूम को बंद कर लेना है और निर्वस्त्र हो जाना है, यानी नेकेड हो जाना है। जिस तरह से आप बॉडी में साबुन लगाते हैं, उस अंडे को टूटे बगैर उसको 7 बार अपनी बॉडी से मलना है। अच्छा, मतलब फोड़ना नहीं है उसको? फोड़ना नहीं है उसको, ऐसे ही उसमें 7 बार मलना है। मलने के बाद अपने कपड़े पहनने हैं, उस अंडे को किसी कागज में रैप कर लेना है। कागज में रैप करना है, प्लास्टिक की थैली में नहीं करना, कागज में करना है। रैप करके आपने वो अंडा चौराहे पे रख के आना है। अच्छा। ये उपाय किसी भी समय कर सकते हो, सुबह दोपहर शाम, परंतु कब से करना है? मंगल या शनि से स्टार्ट करना है और 3 दिन लगातार करना है। 3 दिन लगातार करना है। उन 3 दिनों में आपको ये समझ में आ जाएगी कि मेरे ऊपर ये तांत्रिक क्रिया, ये टोटका किसने किया है। अब मनोज जी कहेंगे ये कैसे पता चलेगा? अंडा वहाँ टूटेगा, पता चल जाएगा। वो पता कैसे चलेगा? क्योंकि अक्सर हमारे पास लोग आते हैं, सर नाम बता दो किसने किया है। हम बता देते थे, फिर झगड़े भी हो गए कि जी वो फलाने पंडित जी ने बता दिया, फलाने गुरु जी ने बता दिया। फिर हमने इसके ऊपर थोड़ी सी साधनाएं करी, रिसर्च करी, साधना के साथ हमने ऐसा कर दिया कि जिसने आपके ऊपर ये क्रिया करी है, या तो उस व्यक्ति का फ़ोन आ जाएगा आपको, अरे मनोज जी कहाँ हो, बड़े दिन हो गए बात नहीं हुई। तो मनोज जी कहेंगे यार 2 साल से तो बंदा गैप था, अब कहाँ से सामने आ गया। पहला इंडिकेशन। या वो आपके सामने आ जाएगा कि यार मेरी जब से तबीयत खराब है, जब से ऐसा हो रहा है, ये बंदा नहीं दिख रहा था, आज क्यों दिख गया कि मनोज जी क्या हाल है। तीसरा स्पष्ट इंडिकेशन कि रात को सपने में नजर आ जाएगा वो वर्ड दिया, चाहे वो 1 है, चाहे 2 है, चाहे 3 है, चाहे वो औरत है, चाहे वो आदमी है, नजर आ जाएगा। आए हैं ये नजर आए हैं हमारे केसेस में, हमने कई देखे हैं, कम से कम 500 से ऊपर मेरे केसेस में आए हैं। ये तो होगी अंडे की बात। अब जो व्यक्ति अंडे को यूज नहीं कर सकता,
तो वो नींबू ले ले। अच्छा, नींबू से इस क्रिया को सेम क्रिया करनी है, नींबू से करनी है, तो रिजल्ट सेम है। अच्छा, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है कि हमने बलि दे दी। जो सामने वाली चीज हमारी बलि चाह रही थी, हमने वो इन दो चीजों के रूप में दे दी। क्योंकि तंत्र के अंदर अंडा, नींबू, कपूर और लौंग का बहुत बड़ा महत्व है तंत्र उतारने के लिए। बिल्कुल, इसकी आप ज्ञाता हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा, और भी महाराजों से, गुरुओं से देखा भी होगा। हाँ, इसका काफी प्रयोग होता है। एक उपाय तो ये हो गया सर कि आपकी चीज ये उतर गई। आपके कितने रुपए लगे? 3 अंडे 30 रुपए। हाँ, 3 नींबू 30 रुपए। हाँ भाई, आपने बताया कि 10 से लेकर 50 रुपए तक सब हो जाएगा। ठीक है। अब व्यूवर्स ये कहते हैं कि सर मैंने ये तो कर दिया 3 दिन, बाकी के दिन क्या करूं? क्योंकि कई बार क्या होता है कि वो चीज उसको रिवर्स मारेगी जिसने करा। ये उपाय करते ही जिसने किया है वो चीज उसको रिवर्स मारेगी। अच्छा, जो आपकी स्थिति थी उसकी वहां चालू हो जाएगी, तो चुकन्ना भी हो सकता है। अच्छा, वो सोचेगा कि लगता है उपाय किया गया है, कि भाई ये चीज मैंने मनोज के लिए की थी और मनोज ने अपना तोड़ किया, और ये चीज अब मेरी हालत होगी जो मनोज की थी। तो वो फिर अपने कंसल्टेंट पे जाएगा, चाहे वो तंत्र का हो, चाहे ज्योतिषी हो, चाहे कुछ हो। तो अब मनोज जी को सेव कैसे करना है? तो मनोज जी को सेव करने के 3 उपाय हैं। 3 में से मनोज जी कुछ भी एक कर लें। पहला उपाय, 50 रुपए की काली और पीली सरसों ले ले मनोज जी। क्या ले लें? काली या पीली सरसों ले ले। 1 चम्मच उसमें सी सॉल्ट डाल दें। अच्छा, समुद्री नमक। समुद्री नमक। इसको फिर मिक्स कर लें। जी। और मिक्स कैसे करना है? माँ काली का ध्यान करते हुए, भैरव का ध्यान करते हुए, उसके बाद उसको एक डिब्बे में घर में रख ले, बड़े वाले में। और शनिवार से शुरू करके शाम को 7 से 8 ये क्रिया करनी है। किचन के अंदर गैस ऑन करके उसके ऊपर तवा रख देना है, जिसमें हम चपाती बनाते हैं। वो तवा जब गर्म हो जाए एकदम, उसमें से धुआं निकलना शुरू हो जाए, तो हमने उस डब्बे में हाथ डालना है। जितनी एक बारी में वो मिक्सचर हमारे हाथ में आ जाए, काली पीली सरसों और नमक का लेना है, और 7 बारी क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे याद रहे, अपने ऊपर से उतार के उस तवे पे डाल देना है। अच्छा, डालने के बाद जितनी ज्यादा आपके ऊपर क्रिया हुई होगी, वो चीजें उतनी ज्यादा तवे पे उछलेंगी। तो आपको पता लग जाएगा कि मेरे पे कितना हैवी डोज दी हुई है। अच्छा। और धीरे धीरे आपको, अगर वो जलने के बाद कोई स्मेल नहीं आती, तो भी आप पे तांत्रिक क्रिया है। अगर आपको मांस जलने की स्मेल आए, चमड़ा जलने की, तो भी तांत्रिक क्रिया है। बाल जलने की स्मेल आए, तो भी तांत्रिक क्रिया है। तो आपको क्या करना है? वो सरसों का जो मिक्सचर था, जब तक वो खत्म नहीं होता, डेली आपको उसका ये उपाय शाम को 7 से 8 के बीच में करना है। तो धीरे धीरे आपको स्वास्थ्य का लाभ मिलने लगेगा। अब हमने 2 उपाय ये कर दिए, चीज उतरनी शुरू। अब कोई यजमान कहता है साहब पता तो लग गया, मगर मेरे को कुछ और भी पता करना है, मेरे को उसकी शक्ल पता। आपको सपने में तो दिख गया, मगर और सपने में चाहिए, और पता करना है शक्ल। तो भी हमने फिर रिसर्च करी। हमने कहा कि आप शनिवार के दिन, शुक्रवार रात को या शनिवार रात को, जो कंफर्टेबल हो, आप एक फिटकरी का टुकड़ा ले लो इतना बड़ा, और रात को सराहने के नीचे रख के सो जाओ। और अगले दिन सुबह उस टुकड़े को तवा गरम करके जब धुआं हो जाए, वो तवे पे डाल दो। अच्छा। जैसे ही आप फिटकरी तवे पे डालोगे, वो पानी होके पिघल जाएगी। जब वो पूरी पिघल जाए, तो तवे को बंद कर दो, यानी गैस को नीचे से बंद कर दो। तो धीरे धीरे जिसने आप पे क्रिया करी होगी, वो फिटकरी के रूप में उसकी शक्ल बन जाएगी। तो आपको ये पहचानना है कि ये मेरा नियर डियर, मेरा शुभ चिंतक कौन है। तो इस तरह के आप उपाय करके आप अपना उतारा भी कर सकते हो।
उस टोटके से, उस काला जादू से छुटकारा भी डाल सकते हो और उसके साथ साथ पर्सन भी आइडेंटिफाई हो कर जाएगा। सकते हो। अच्छा। तो इस तरह के हमने ये रिसर्च करके ट्राई एंड टेस्टेड उपाय आप लोगों के लिए किया है आपने। जी जी, नहीं, बहुत सब अद्भुत आप जानकारी दे रहे हैं। तो यहाँ लक्षणों की बात होगी। अभी तो आपने चर्चा की कि कई बार तो कुछ आपकी बातें भी हुई हैं। हम चाहेंगे कि अगली कड़ी में इसके बारे में हम लोग बात करते हैं कि अगर समस्या बड़ी हो, एक तो आपने बता दिया कि आप स्वयं भी करके इससे आप निपटारा कर सकते हैं, लेकिन समस्या बड़ी हो जहाँ आप जैसे लोगों की आवश्यकता जहाँ पड़ जाती है, तो फिर वहाँ क्या कुछ किया जाता है, इस जिज्ञासा पे आपसे हम बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। जय सिया राम। जय सिया राम जी।